अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमज़ा क़यूम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं जीवी न्यूज़। गुजरांवाला में अताई डॉक्टरों की लूट मार। चंद पैसों की खातिर इंसानी जानों पर जुल्म करने लगे, सैकड़ों अफराद मजूर हो चुके हैं। महकमा हेल्थ जो है वो भी इस टाइम फुल एक्शन है। हमारे साथ इस टाइम DHO मैडम फ़रीहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में और वो कितनी मुतहर्रिक हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसी हैं? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अताइयों ने आजकल सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसके मतलब आप क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं मज़ीद? और ये जो क्लिनिक सील करती हैं आप, ये जी। क्लिनिक अगले दिन 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद जो खोल लेते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके 2 क्वेश्चंस हैं एक साथ ही। पहली बात तो ये कि हम लोग पिछले डेढ़ 2 साल से एक मुहिम लेके चले हुए हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि जितने अताई डॉक्टर हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि ये आप जिस जगह पे आप जा रहे हैं, ये फ़ोरम आपके लिए ठीक नहीं है। अतायत को ख़त्म करने के लिए हम भरपूर एक्शन में हैं और भरपूर हम काम कर रहे हैं, भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हमारी इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है और हमारे साथ पूरी कोऑपरेशन में है, तावन में है। और हम कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह ना तो प्रेशराइज़ हैं, ना हमारे ऊपर कोई प्रेशर है कि हम जो है वो किसी को सिफारिश पे कर दें, या जो काम हो रहा है वो मेरिट पे हो रहा है। और दूसरा मैडम साहब ये बताइएगा कि आम शहरी जो हैं, हुँ। अवाम सादा लोग जो लोग हैं, उनको किस तरह पता चलेगा कि ये डॉक्टर अताई है या MBBS? क्योंकि आजकल जो है अताई डॉक्टरों ने बाहर MBBS के बोर्ड लगा रखे हैं, हुँ। उनको महाना दे रहे हैं, 30,000 दे रहा है, कोई कितने दे रहा है, कोई कितने दे रहा है। इसके मतलब आप क्या कहेंगे और अवाम को किस तरह पता चलेगा कि ये MBBS है या अताई है? देखिए, ये तो हम लोग एक और कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम थोड़ी-सी लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में देंगे। लोगों को अंदाज़ा होता है, जो डिस्पेंसर्स हैं उनका भी पता है और जो टेक्नीशियंस हैं उनका भी पता है, और जो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनका भी लोगों को अंदाज़ा होता है। अब दूसरी बात आपने ये की है कि जो डॉक्टर्स अपना नाम दे देते हैं या बोर्ड्स लगे हुए हैं, जब हमें आइडेंटिफ़ाई होता है, हम वहाँ पे जाते हैं, हम अपनी कार्रवाई करते हैं। अगर हमें वहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, हम उस डॉक्टर को बुलाते हैं। हम उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, देखते हैं, और हम उन्हें ये कहते हैं कि आप यहाँ पे कितने टाइम से कितने टाइम तक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी अवेलेबिलिटी कब तक है। अगर तो वो डॉक्टर उस इदारे में मौजूद है और वो इदारा हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, तो वो हम उनको इजाज़त देते हैं आप अपना काम करें। बाकी तो देखिए, चीज़ें एक चीज़ को हम लेके चलें, इसको ख़त्म करने में एक टाइम लगेगा, इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जैसे कुछ लोग पॉलिटिकली करवाते हैं, कुछ लोग जो हैं मतलब काफ़ी सारे इनके फैक्टर्स होते हैं ना, जिसकी वजह से इनकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा मैडम साहब आप फरमा रहे थे कि जो आप चेक करते हैं, अगर MBBS वो बैठे हों उधर, तो आप हुँ। रिलीफ दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, कोई कुछ नहीं करते। अगर जितना टाइम वो बैठता है, अगर उससे हट के जो बैठते हैं, अताई बैठते हैं, हुँ। उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उसमें ये है कि हम उनके एक चालान बनाते हैं, उस टाइमिंग्स का और उस चीज़ का चालान हम आगे भेजते हैं, और फिर वो ये डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। हम उनसे स्टैम्प पेपर लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं। अगर वो डॉक्टर फिर पाया जाए कि उसकी मौजूदगी में मतलब उसके वो डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद, स्टैम्प पेपर देने के बावजूद या एफिडेविट के बावजूद वो क्वैक जो है उसकी गैर मौजूदगी में काम कर रहा है, तो हम उस क्लिनिक को सील कर देते हैं। फिर नो मैटर कि वहाँ पे डॉक्टर बैठता है या नहीं बैठता, फिर हमने उसको बंद करना ही करना है। जो आप सील कर देते हैं क्लिनिक, उसका अगला प्रोसेस क्या होता है? कानूनी कार्रवाई होती है उनके खिलाफ या क्या होता है? उसमें हम चालान भेजते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि चीज़ हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई, कंप्लेन आ गई, हमने क्या किया, उसको भेज दिया है और हमने चालान बना दिया। जब हमने चालान बनाया, चालान हमने आगे हेल्थ केयर कमीशन को भेज देना है। जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो सारी की सारी हेल्थ केयर कमीशन के पास है, हमारे पास उसके बाद की कोई अथॉरिटी नहीं है। सील कर रहे हैं आप, इधर से थोड़ी देर बाद फिर क्लिनिक खुल गया, हुँ। उसका आप दोबारा रिएक्शन क्या लेंगे? उसका ये है कि हम उस पे एफ़आईआर बनती है, वो फिर हम एफ़आईआर देते हैं, उसका इस्तग़ासा होता है, वो हमारे DDHO साहिबान जाते हैं मेरी प्रेजेंस में, या जो हमें आइडेंटिफाई करके हमें कंप्लेन आती है मेरी प्रेजेंस में, फिर वो दे के, और हमने बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे, क्योंकि लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि सील खोलना कितना बड़ा जुर्म है, एक इलीगल चीज़ है, ठीक है। हम उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर्स दे के, इस्तग़ासा दे के केस जो फिर फर्दर और आगे भेज देते हैं, फिर सेकंड चालान भी जाता है,
ये नहीं है कि एक ही चालान के ऊपर काम हो। अब जैसे 1 साल पहले अगर मैंने एक क्लिनिक को सील किया, अब मैं ये सेकंड टाइम उसी क्लिनिक को सील करके आ रही हूँ। वो जो पहले वाला क्लिनिक है, चालान है, उसकी कॉपी मैं उसके साथ लगाऊंगी। मैं हेल्थ केयर कमीशन को रिमाइंडर भेजूंगी कि जी 1 साल पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, रिकॉर्ड मेरे ये चालान। आपका हो जाएगा। हाँ, तो अब आप ये देखिए, इस पे फौरी तौर पे एक्शन लें जो भी लेना है, क्योंकि वो कंप्लेन उधर की उधर ही है, लोग उससे वैसे ही मुतासिर हो रहे हैं और 1 साल का अरसा गुजर गया। आप तो माशाल्लाह फील्ड में होते हैं, आपके साथ तो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा भी ज़रूर आते होंगे। एज़ ए बस वूमेन जी, क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, वैसे बात आपकी और बिल्कुल ठीक माशाल्लाह है। आप एक्टिव भी हैं और काफ़ी मुतहरक भी हैं और एक समझ लें कि कौमी हीरो हैं हमारी आप। नहीं जी, बस ये माँ बाप की दुआएं हैं, आप बहन भाइयों का प्यार है। इंशाल्लाह। और मैं निकलती हूँ तो मैं आपको हकीकत बात बताऊँ, मैं फ़ीमेल अपने आप को समझ के नहीं निकलती हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मैं एक ऑफ़िसर हूँ। ठीक है। और मैं मर्दों की तरह काम कर रही हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। और मैं अपनी सबसे ज़्यादा जो बात मैं करती होती हूँ, मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए। हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह के जो सेटअप्स हैं उनसे मुतासिर हो रहे हैं, गलत किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं, बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जन्म ले रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हम अपने लोगों की सेहत, अपने लोगों के जो मामलात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके आएँ। ये मेडिसिन के जो इसमें ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, हुँ, ये तो बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। बिल्कुल है। ठीक है। मेडिकल रैप भाई हैं, हुँ। इनके बारे में भी क्या राय है आपकी? क्योंकि ये तो डॉक्टर पूरा ही ख़रीद लेते हैं। देखिए, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो तो डॉक्टर्स का है कि वो मेडिकल रैप्स यानी का है या कंपनीज़ का जैली है। कंपनियां मतलब कि जैली वो अदवायात जो हाँ, देते हैं वो डॉक्टर को, इनका भी कोई नहीं, है नहीं, या कि ये नहीं, आपसे हटके है? वो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, उनकी पूरी टीम है, वो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में फ़ेक फैक्ट्रीज़ भी पकड़ी हैं। एसिफाइल सिरप वगैरह पीछे एसिफाइल पकड़ा है सिरप, आपने, बिल्कुल, हम वो लोगों ने बहुत घरों बड़ी में भी माशाल्लाह आपकी कार्रवाई थी, पूरे शहर ने आपको अप्रिशिएट किया है। हमने वो रेड किए हैं। हमने घरों से वो सारा स्टॉक घरों में निकलवाया है। बनाते थे। क्योंकि ज़ाहिर है इनको पता है घरों में तो जा नहीं सकते। मेरे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, उनकी टीम बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ पे हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे ये पहुँचते हैं। और ये इनका काम है कि ये उन कंपनीज़ को देखें, उनको लुक आफ्टर करें और उनकी जो रिपोर्ट है वो फर्दर फिर वो बना के तो भेजते हैं। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने सुना, इस टाइम डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद थी। ये महकमा हेल्थ की रीढ़ की हड्डी की मानद है इनकी हैसियत, आप ये देख सकते हैं। और ये कितने मुतहरक हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इनकी सुबह आपने अगर किसी की कंप्लेन आई है, इन्होंने फ़ौरन उस पे एक्शन लेके उसको सील करना है। अगर उसने सील की को तोड़ने की कोशिश की है या कोई गैर कानूनी हरकत की है, उस पे बाकायदा ये एफ़आईआर भी करवाती हैं।